नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 6 में ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए कल जो हमने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे इंट्राडे ट्रेडिंग के, चलिए उन तीनों स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ, कहां पर बाइंग सेलिंग एंट्री एग्जिट मिली, उसका एनालिसिस का वीडियो देखते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने कल सिलेक्ट किया था वो था यूनो मिंडा। यूनो मिंडा को हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट से और बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था कि काफी दिनों से अपने एक लेवल के ऊपर ये स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज के दिन में स्टॉक इसके ऊपर गया है, काफी वॉलेटाइल रहा है, लेकिन क्लोजिंग फिर से इसी लेवल के नीचे दे दी है। तो रेजिस्टेंस अभी भी ऐसा का ऐसा बना हुआ है। बट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या इस वॉलेटिलिटी में हमें कोई ट्रेड करने का मौका मिला या नहीं मिला। तो बाइंग हमने रखा था 916 के ऊपर। 916 का जो लेवल है वो आता है यहाँ पर, दिस इज 916। तो आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की 3 कैंडल्स इस लेवल पर आई। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। उसमें दूसरी और तीसरी कैंडल मतलब 45 मिनट्स तक स्टॉक इसी लेवल पे होवर करता रहा। पहली कैंडल का हाई दूसरी कैंडल ने ब्रीच किया और दूसरी कैंडल का हाई जो था वो तकरीबन हमारे बाइंग लेवल पर ही था और वो तीसरी कैंडल में ब्रीच हुआ। तो बहुत ही कंफर्टेबल एंट्री हुई और उसके बाद इमीडिएटली जो चौथी कैंडल थी उस कैंडल में इस स्टॉक ने जो हाई था वो लगा दिया 939 का। मतलब ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ से 22 रुपीज जितना मूवमेंट स्टॉक ने दिखा दिया, विच इज ऑलमोस्ट 2.5% का मूवमेंट इमीडिएटली आधे घंटे के पीरियड के अंदर में स्टॉक ने दिखा दिया। तो बहुत तेजी से अच्छा खासा मूवमेंट हुआ और 2.5% का मोमेंटम 2 कैंडल्स के अंदर ही देखने को मिला। 1% का हमारा टारगेट था, आराम से इसके अंदर में आपका टारगेट कवर हो गया होगा। अगर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाया होता और उसके बाद भी कवर किया होता तो 930 के आसपास आपका डेफिनेटली आपने बुक किया होता। 1 से 1.5% का प्रॉफिट तो 100% आपका स्टॉक में बना होगा। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड रहा। अगर आपने लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था यूपीएल। यूपीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया था अपने, एक तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास में स्टॉक चल रहा है, 52 वीक हाई के आसपास में चल रहा है और यहाँ पर पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज के दिन में यहाँ से एक गिरावट हुई है 1% की। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें सेल का कोई मौका मिला या नहीं मिला। सेलिंग हमने रखा था 684 के नीचे। 684 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 684। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक तकरीबन पूरा दिन मतलब 2 बजे तक तो इस लेवल के ऊपर ही होवर करता रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस छोटी सी रेंज के अंदर में स्टॉक ने तकरीबन पूरा दिन ही स्पेंड किया। उसके बाद ही स्टॉक ने हमारे बाइंग सेल लेवल को ब्रीच किया। उसके पहले 1-2 बार आया था लेकिन डिसाइसिवली क्लोज नहीं दिया उसके नीचे। यहाँ पर ब्रेक हुआ। 2 बजे तक आइडियली आप ट्रेड नहीं लेंगे, इतना लंबा वेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ट्रेड अगर बनना है तो सुबह के 1-1.5 घंटे में ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपने वेट भी किया होता और 2 बजे के बाद लास्ट आवर में अगर ट्रेड लिया होता तो स्टॉक ने वहां से 676 का लो लगाया। मतलब ये बेसिकली 8 रुपए का मूवमेंट हुआ है। तो 1.25% का मूवमेंट आपको लास्ट के 1 घंटे में कैप्चर करने को मिला होगा। 1% का टारगेट था जो आराम से आपका इसमें अचीव हुआ होगा। लेकिन ट्रेड 2 बजे के बाद लिया नहीं लिया वो इट्स ओके, मतलब अगर ना लिया हो तो दैट इज कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना लेट ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। तीसरा स्टॉक था वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज में भी ये स्टॉक एक अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल पर था। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा था, ये भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। और उसी के नेकलाइन के ऊपर था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज के दिन में अच्छी खासी गिरावट तो हुई है 5-5.5% की। लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का कोई मौका बना या नहीं बना। सेल हमने 321 के नीचे रखा था। 321 का लेवल जो है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 321। तो आप देख सकते हैं 321 इनफैक्ट पहली कैंडल का ही हाई था। पहली कैंडल ने जो हाई लगाया वही 321 था। उसके बाद आप देख सकते हैं एक बेहतरीन गिरावट हुई है और सीधा सीधा एक तरफा ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है। देख सकते हैं किस तरीके से गिरावट हुई, कोई वॉलेटिलिटी नहीं, कुछ नहीं, सीधा 5.5% की क्लोजिंग देख करके ही ये स्टॉक ने अपना काम इधर खत्म किया 304 के ऊपर। तो बहुत बेहतरीन ट्रेड रहा। 5% का मूवमेंट हुआ लेकिन शायद ये मूवमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हमारा जो एंट्री लेवल था सेलिंग का वही इस स्टॉक का हाई था और एक ही कैंडल में आया। तो इतना प्रिसाइसली तो कौन एंट्री ले पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। बट
यस, अगर ट्रेड लिया हमें, बेसिकली हमारा जो एनालिसिस था वो सही था एंड दैट शुड बी गुड इनफ फॉर अस कि पैटर्न्स जो है वो फॉलो हो रही है, हमें समझ में आ रहा है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी एंट्री का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर पैटर्न्स हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो सूनर और लेटर एंट्री के मौके भी मिलेंगे और अच्छा खासा पैसा भी स्टॉक्स के अंदर में बनेगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।